ठोस है, हमारा अगला ठोस है लंबवृत्तीय शंकु। इससे पहले हम घन, घनाभ और बेलन के बारे में आपको बता चुके हैं। अब हमारा शंकु है, तो अब देखो शंकु में और लंबवृत्तीय शंकु में हम अंतर बताएंगे। तो पहली बात तो लंबवृत्तीय शंकु होता क्या है कि अगर कोई एक ये समकोण त्रिभुज है ABC, तो अब या तो ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, तो लंब को आधार मानकर इसके चारों तरफ घुमा दीजिए या आधार को चार तरफ घुमा दीजिए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि समकोण बनाने वाली भुजाओं के परतः अगर किसी समकोण त्रिभुज को घुमाने पर जो ठोस आकृति बनती है, हम उसे लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। अगर जैसे मैं इसको चारों तरफ से इस तरीके से घुमाता हूँ तो आकृति इस तरीके की बन जाएगी, और या मैं इस तरीके से आधार के चारों तरफ घुमाता हूँ तो आकृति इस तरीके की बन जाएगी। और दोनों ही लंबवृत्तीय शंकु हैं क्योंकि ये एक दूसरे पर लंब है। यहाँ पर ये लंब है और यहाँ पर ये लंब है, तो इनको हम लंबवृत्तीय शंकु बोलेंगे। अच्छा, इसके कुछ वो है महत्वपूर्ण पद। सबसे पहली बात शीर्ष। तो जो यहाँ पर बिंदु O हमने माना है वो इसका शीर्ष है। यानी जहाँ पर जैसे हमने अगर ये एक आधार लिया है वृत्ताकार, इसके बहुत सारे बिंदुओं को लेकर के हम यहाँ से एक यहाँ से बिंदु लेते, एक यहाँ से लेते, एक यहाँ से लेते, एक यहाँ से लेते हैं, उन सबको एक यहाँ पर मिला दिया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे शंकु, सॉरी शीर्ष। क्या बोलेंगे इसको? शीर्ष बोलेंगे। तो आपने जो शंक्वाकार हैं, जैसे आपने जोकर की टोपी है, लट्टू है, आइसक्रीम का कोन है, ये सब आपके शंक्वाकार आकृतियाँ होती हैं। तो इस तरीके से हमने ये शंक्वाकार आकृति के बारे में अध्ययन कर लिया। अब यहाँ पर ये शीर्ष हो गया। दूसरी चीज़ है अक्ष। अगर हम O और ये मान के चलिए P है, ये A है, ये B है, ये C है, तो ये जो OP है बीच वाली, इसको बोलते हैं हम अक्ष। ये अक्ष हो गई। आधार, तो ये जो वृत्ताकार है, जिस वृत्त पर ये शंकु हमारा टिका हुआ है, इसको हम बोलेंगे क्या? आधार। ये आपका आधार हो गया। ये इस तरीके का वृत्ताकार होता है। जैसे आपने टोपी देखी होगी जोकर वगैरह की, तो उसका नीचे जो है हिस्सा वो आधार जो होता है वृत्ताकार होता है। तिर्यक ऊंचाई के शीर्ष से इस वृत्त की परिधि पर, ये शीर्ष है, यहाँ पर हमने पॉइंट मान लिया शीर्ष, तो वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने पर जो लंबाई है, जो रेखा है, हम उसको तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को कहीं कहीं तिरछी ऊंचाई भी लिखा होता है, तो दोनों एक ही चीज़ है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कि अगर हम शीर्ष से सीधा हम इस पर आधार पर लंब डालें, बिल्कुल केंद्र को, या हम कह सकते हैं शीर्ष से आधार के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी लंबाई को हम बोलेंगे ऊंचाई। इसको हम एच कह सकते हैं। ऊर्ध्वाधर कोण, जो आपका ऊपर शंकु द्वारा बनाया गया कोण है, इसको हम थीटा कह सकते हैं। ये आपका ऊर्ध्वाधर कोण है। ये पूरा कोण ऊर्ध्वाधर कोण है। अगर हम आधा लेंगे तो आधा हो जाएगा ये अर्धऊर्ध्वाधर कोण। और इसके बाद त्रिज्या के जो आपका आधार है, जो वृत्ताकार है, तो इसी वृत्त की त्रिज्या को हम शंकु की त्रिज्या कहते हैं। अब बात आई कि लंबवृत्तीय शंकु और शंकु दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये आप देख रहे हैं, तो ये लंबवृत्तीय शंकु नहीं माना जाएगा क्योंकि इसका आधार वृत्ताकार नहीं है, हमने इसको तिरछा काट दिया है, तो ये लंबवृत्तीय शंकु नहीं है। या इस तरीके से नीचे से अगर वृत्ताकार न कटा हो, उल्टा सीधा कटा हो, कभी कभी जो टोपियाँ होती हैं वो इस प्रकार की भी होती हैं, तो उसको हम लंबवृत्तीय शंकु नहीं कह सकते। ये लंबवृत्तीय शंकु नहीं माना जाएगा। लंबवृत्तीय शंकु के लिए क्या है कि ये जो ऊंचाई है ये बिल्कुल सेंटर पर लंब होनी चाहिए त्रिज्या पर, जब माना जाएगा आपका लंबवृत्तीय शंकु। अगली चीज हमने अभी शंकु बनाया है, ये हमने बताई थी त्रिज्या r, ये ऊंचाई h,
और ये तिरछी ऊंचाई L। तो इसके बीच में कितने अंश का एंगल है? 90 का। तो हम ये जानते हैं कि 90 अंश के लिए अगर हमने ये मान लिया OAB, तो ये जो है आपका समकोण त्रिभुज OAB बनेगा, समकोण त्रिभुज OAB बनेगा। तो इसके लिए हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण तो आपकी तिरछी ऊंचाई है L, ये ऊंचाई है, चलो पहले तिरछी ऊंचाई का वर्ग बराबर ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग। L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या में एक संबंध है। यहीं से हम H स्क्वायर बराबर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कर सकते हैं, R स्क्वायर बराबर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर कर सकते हैं। ये सवाल की कंडीशन पर निर्भर करता है कि उसने सवाल में क्या चीज़ पूछा है। ऊंचाई पूछी है तो ये लगाएंगे, त्रिज्या पूछे तो ये लगाएंगे, और अगर तिरछी ऊंचाई पूछी है तो हम ये लगाएंगे। दूसरी चीज़ है आपका वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है πRL, जहाँ L तिरछी ऊंचाई है, R त्रिज्या है। और शंकु का अगर हम संपूर्ण पृष्ठ बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ, अगर ये शंकु है तो इसका केवल एक ही सिरा होता है प्लस सिरे का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ है आपका πRL और सिरे का क्षेत्रफल है πR स्क्वायर। πR कॉमन ले लेंगे तो L प्लस R, इसको बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो ये होता है πRL और ये होता है πRL प्लस R। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो हमारा बेलन था, बेलन में केवल हमारा H और R से काम चला था, लेकिन यहाँ पर आपके H भी है, L भी है और R भी है। तो थोड़ा हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, देखना है कि तिरछी ऊंचाई अलग चीज़ है, ऊंचाई अलग चीज़ है और त्रिज्या इसमें अलग है। यहाँ पर तीन चीज़ों का प्रयोग होगा। एक सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रश्नावली 13.3 है, जिसका 5वां सवाल है। बाकी 4 सवाल थोड़े आसान हैं, हम देख लेना हल करके। 8 मीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 6 मीटर वाले हमने एक शंकु बनाया है। इसकी ऊंचाई है 8 मीटर और त्रिज्या है इसकी 6 मीटर। का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी? तो पहले हमें क्या है कि शंकु को बनाने में कितनी त्रिपाल लगेगी, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु तंबू बनाने में आवश्यक त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πRL। अब हमें यहाँ पर H दी गई है 8, R दी गई है 6 और ये L है। तो सूत्र L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर से 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा 64 और 36 बराबर 100। तो L बराबर √100 यानी कि आ गया 10 मीटर। तो लगा दीजिए इस चीज़ को। पाई का मान 3.14 लगाएंगे, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि पाई का मान 3.14 लगाना है। और R का मान आपका 6 है और L का मान आपका 10 है। तो ये हो जाएगा 4 × 24, 8 और 18। तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ इतना मीटर। अब ये जो शंकु बनाया गया है, एक त्रिपाल आप जानते इस तरीके की आयताकार होती है त्रिपाल, तो इसी त्रिपाल में से बनाना है। तो त्रिपाल की चौड़ाई तो हमें दी गई है 3 मीटर, तो कितनी लंबाई लगेगी भाई? हम अगर पैंट बनवा रहे हैं, शर्ट बनवा रहे हैं, जो आप कपड़ा लेके आते हो वो एक आयताकार कपड़ा होता है और उसकी चौड़ाई मालूम होती है कितने, उसको बोलते हैं हम अर्ज, कि अर्ज 1 गज का है या कितने का है, उसके अनुसार से हम लंबाई कटवा लाते हैं। तो यहाँ पर त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई
और वक्र पृष्ठ है 188.4। तो लंबाई तो मुझे मालूम नहीं है, बशर्ते चौड़ाई जरूर मालूम है 3 मीटर। तो लंबाई निकल के आ जाएगी 188.4/3 2.8 मीटर। अभी जो उसने कहा है कि सिलाई और कटाई में कुछ कपड़ा लग जाता है, अगर हम पैंट शर्ट बनवा रहे हैं तो कुछ कपड़ा कट के अलग फिक जाता है। सिलाई व कटाई के लिए आवश्यक कपड़ा बराबर 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। अतः कुल आवश्यक कपड़ा तो 62.8 तो उसमें एक्यूरेट चाहिए, लेकिन काट फांस के लिए भी इतना चाहिए। तो टोटल हो जाएगा इतने मीटर कपड़ा, 63 मीटर कपड़ा इस शंकु को बनाने में लगेगा। सवाल है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया है। तो आपने देखा होगा कि जब कहीं निर्माण कार्य चलता है तो लाल लाल से जो कलर के शंक्वाकार होते हैं तो उनको शंकुओं को वहाँ लगा दिया जाता है। जो बॉक्स टाइप या डिब्बे जैसे होते हैं शंक्वाकार होते हैं, जैसे ये सड़क बन रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके के शंकुओं को अलग किया जाता है इससे पूरे रोड को, ध्यान हो तो उन शंकुओं को कितने हैं शंकु, ऐसे हमारे पास 50 हैं, जिसकी व्यास दी गई है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 1 मीटर। तो इन शंकुओं को क्या है कि पुराने हो गए हैं, अब इनको नया बनाना है तो इन पर क्या करना है, पेंट करना है। तो पेंट कराने की लागत 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। तो कुल कितनी लागत इसकी आएगी हमें ये देखना है। तो देखेंगे, ये शंकु है, त्रिज्या है आपकी, क्योंकि हमें व्यास दिया गया है कितना 40 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर या 20/100 बराबर 0.2 मीटर। तो त्रिज्या 0.2 मीटर हुई, ऊंचाई इसकी 1 है। तो लेकिन हमें तो वक्रपृष्ठ निकालने के लिए क्या चाहिए, तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर से 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर 1 प्लस 0.04 1.04। तो L बराबर √1.04, तो 1.02 मीटर इसका वर्गमूल आ जाएगा। आप करके देखेंगे। अब इसमें हमें निकालना है एक खोखले शंकु का वक्र पृष्ठ, एक खोखले शंकु का वक्र पृष्ठ πRL, पाई का मान आप चाहें तो 3.14 ही लगा लीजिए, R का मान 0.2 लगाइए, L का मान 1.02 मीटर आप लगा सकते हैं। तो ये जो आ जाएगा 0.64 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब 50 खोखले शंकु का वक्र पृष्ठ, ये तो 1 का निकला है हमने, 50 का इसमें गुणा कराएंगे, 5 30 और 2 32 इतने वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने की लागत दी गई है सवाल में 12 रुपये, और 32 पर 12 गुणा 32 12 दूनी 24 इतने रुपये, यानी 50 जो आपके वो हैं खोखले शंकु, उन पर अगर हमें पेंट कराना है 50 पे, तो केवल 384 रुपये लागत इसकी आएगी, जो पेंट का खर्चा है।